हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक ग्लिसरॉल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ग्लिसरॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के यह रंगीन, आर्द्रता ग्राही, गाढ़ा द्रव है, स्वाद में मीठा है। नंबर 2, हाइड्रोजन बंधन के कारण यह जल तथा एल्कोहल में मिश्रणीय तथा ईथर में अमिश्रणीय होता है। नंबर 3, इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लिसरॉल की उच्च श्यानता तथा उच्च क्वथनांक इसके अणुओं में हाइड्रोजन बंधन के द्वारा अणुओं का संगुणन होता है। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण। ग्लिसरॉल के एक अणु में 3 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अतः यह 3 प्रकार के मोनो डाई ट्राई व्युत्पन्न बनाता है। इन तीनों हाइड्रोक्सिल समूहों में 2 हाइड्रोक्सिल समूह प्रथम समूह प्राइमरी तथा एक हाइड्रोक्सिल समूह द्वितीय सेकेंडरी है। अतः ग्लिसरॉल प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों प्रकार के एल्कोहलों के गुणों को दर्शाता है। ग्लिसरॉल के कार्बन परमाणुओं को अल्फा, बीटा तथा गामा द्वारा दर्शाया जाता है। ग्लिसरॉल का प्रमुख प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल और प्राथमिक एल्कोहल। इसमें आपके दोनों प्रकार के प्रथम, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल को दर्शाता है। सामान्यतः प्राथमिक एल्कोहल समूह या एल्कोहलिक समूह द्वितीय एल्कोहलिक समूह से अधिक क्रियाशील होता है। इसमें नंबर 1 देखिए, सोडियम से अपक्रिया, रिएक्शन विद सोडियम। केवल प्राथमिक एल्कोहल समूह सोडियम द्वारा प्रभावित होते हैं, द्वितीय समूह नहीं। सोडियम कक्ष ताप पर मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट तथा उच्च ताप पर डाइसोडियम ग्लिसरोलेट देता है। तो देखिए, ग्लिसरॉल से क्रिया कराते हैं सोडियम की साधारण ताप पर, तो मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट बनाता है, और अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो आपकी डाइसोडियम ग्लिसरोलेट प्राप्त होता है। इसके बाद है नंबर 2, PCl5 पेंटाक्लोराइड की क्रिया ग्लिसरॉल से, तो रिएक्शन विद PCl5। ग्लिसरॉल के तीनों OH समूह क्लोरीन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं तथा ग्लिसरील ट्राइक्लोराइड बनाते हैं। तो ग्लिसरॉल को PCl5 से क्रिया कराते हैं, तो आपके CH2Cl, CHCl और CH2Cl आपके ग्लिसरील ट्राइक्लोराइड बनाता है, साथ में फास्फोरस पेंटा ट्राइक्लोराइड बनाता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। इसके बाद नंबर 3 है HCl तथा HBr से अपक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो जब 110 डिग्री सेल्सियस पर HCl को ग्लिसरॉल में प्रवाहित किया जाता है, तो अल्फा तथा बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रेन बनाते हैं। यदि HCl को लंबे समय तक प्रवाहित किया जाए तो अल्फा अल्फा डाइक्लोरोहाइड्रेन और अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रेन की प्राप्ति होती है। तो 110 डिग्री सेल्सियस पर हम करा रहे हैं ग्लिसरॉल में HCl, तो आपके अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रेन बनाता है। इसके बाद ग्लिसरॉल अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रेन बनाता है, और बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोराइड बनाता है, और ग्लिसरॉल अल्फा अल्फा क्लोरोहाइड्रेन बनाता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ भी समान प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसके बाद 4 है आपके Pi3 अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया। तो ग्लिसरॉल की हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया 2 प्रकार होती है। जब ग्लिसरॉल को हाइड्रोजन आयोडाइड की न्यून मात्रा के साथ गर्म किया जाता है तो
Al आयोडाइड बनाता है। तो ग्लिसरॉल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपके 1,2,3 ट्राई आयोडाइड प्रोपेन अस्थायी कंपाउंड्स बनाते हैं, आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके Al आयोडाइड बनाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है बी, जब ग्लिसरॉल को हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता के साथ गर्म किया जाता है तो Al आयोडाइड प्रोपेन में अपचयित हो जाता है, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता से अपक्रिया कर आइसोप्रोपिल आयोडाइड देता है। समीकरण दे रखा है आपका, रासायनिक समीकरण हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता में क्रिया करा रहे हैं ग्लिसरॉल आयोडाइड से तो आपका प्रोपिन बनाता है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाता है। इसके बाद देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड से क्रिया के रिएक्शन विद HNO3 ग्लिसरॉल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से क्रिया करके ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट बनाता है। यह अपक्रिया निम्न ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। इसमें बना पदार्थ विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। तो ग्लिसरॉल की आपके नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो आपका ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट बनता है और जल बनता है। ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट पीले रंग का विषैला द्रव है। यह सिर दर्द करता है गर्म करने पर अथवा आघात करने पर यह शीघ्रता से विखंडित हो जाता है और गैसों की बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। तो आपकी ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट को गर्म करते हैं तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड जल और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल की सेलुलर में अवशोषण करने पर यह एक सुरक्षित विस्फोटक बन जाता है जिससे इसके यातायात में कठिनाई नहीं होती है। यह मिश्रण डायनामाइट कहलाता है। यह डायनामाइट कहलाता है। इसकी खोज स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। वर्तमान में इसके उपयोग द्वारा हृदय व सांस की औषधियाँ भी बनाई जा रही हैं। ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल से बनाए जाने वाले कुछ अन्य विस्फोटक निम्न हैं। नंबर 1 ब्लास्टिंग जिलेटिन ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट और सेलुलोज नाइट्रेट का मिश्रण ब्लास्टिंग जिलेटिन कहलाता है। कोडाइट इसे ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट को गन कॉटन तथा वैसलीन के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है। यह धुआं रहित विस्फोटक है। अब है ग्लिसरॉल के उपयोग। तो देखिए नंबर 1 नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में जिसका उपयोग डायनामाइट तथा कोडाइट जैसी विस्फोटक बनाने में होता है। नंबर 2 ग्लिसरॉल से फॉर्मिक अम्ल आइसोप्रोपिल अल्कोहल एलिल अल्कोहल एक्रोलीन आदि बनाने में किया जाता है। यह आर्द्रता ग्राही है अतः सूखता नहीं है, इसलिए इसका प्रमुख उपयोग चमड़ा टाइप के फीते पॉलिश तंबाकू जूतों आदि को नम रखने में किया जाता है। नंबर 4 घड़ियों में यह स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर 5 पारदर्शक साबुन तथा सौंदर्य प्रसाधनों में इसका निर्माण होता है। नंबर 6 मोटर कार रेडिएटरों में आपके प्रति हिमकारी के रूप में होता है। मिठाइयों तथा एल्कोहल पेयों में मीठा करने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये तो थे आपके ग्लिसरॉल के उपयोग।